वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग यूपी पीसीएस दी आईएएस का टेस्ट नंबर 7 लगाएंगे। ठीक है, देखिए पीसीएस की टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस 2023 की, और इससे पहले हम लोगों ने दी आईएएस के टेस्ट नंबर 6 तक लगा लिए हैं। ठीक है, 1 to 6 तक। अगर जिन लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है, आप लोग हमारे चैनल पर आकर के इनको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग टेस्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तीनों प्रमुख कोचिंगों के टेस्ट आप लोगों को यहीं पे मिलेंगे। जैसे कि दृष्टि आईएएस के टेस्ट होने हैं, 16 टेस्ट होने हैं, वो भी आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जीएस वर्ड के आप लोगों को 30 टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे, और दी आईएएस के भी 30 टेस्ट पेपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकें, कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए यहाँ पर पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में दी गई है। हम यहाँ पर आप लोगों को हिंदी का सोल्यूशन जो है सॉल्व करवाएंगे। अगर आप लोगों को इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहिए, तो ये पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्म में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में लगाना है कि शासनकाल किनका कब रहा है। ठीक है, तो देखिए ये औरंगजेब के बाद, यानी कि उत्तर मुगल काल के सारे शासक हैं। तो औरंगजेब के पश्चात शासन में कौन आया? तो बहादुर शाह प्रथम। ये कब से कब तक शासन किया? इसने 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह आया। जहांदार शाह ने 1712 से लेके 1713, ये इसका कार्यकाल बहुत छोटा था। ठीक है, फिर उसके पश्चात फारुखसियर आया। फारुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक इसने शासन किया, और फिर 19 से लेकर 48 तक। ठीक है, 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला ने शासन किया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा 2314। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, और 1739 में जो है भारत में किसका शासन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का था। ठीक है, जैसा कि ऊपर आप लोगों को बताया है, 1719 से लेकर 1748 तक इसका शासनकाल था। तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के टाइम में, इसको रंगीला भी कहा जाता था। ठीक है, तो यह पहला तो सही है। और इसने नादिर शाह ने आक्रमण किया था, उसी को करनाल का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, और ये 1739 में ही हुआ था, ना कि 1747, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण ये 1748 में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उस समय अहमद शाह द्वारा शासन किया जा रहा था भारत में। ठीक है, देखिए का नाम में कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसका नाम अहमद शाह अब्दाली था, और जो शासक था उसका नाम अहमद शाह था। और पानीपत का तृतीय युद्ध ये तो 1761 में हुआ था। ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही से मैच नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी? ठीक है, जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है फॉल ऑफ द मुगल एम्परर। इसके किसकी पुस्तक है? देखिए फॉल ऑफ द मुगल एम्परर जो है महत्वपूर्ण पुस्तक, ये सतीश चंद्र की है, सॉरी जदुनाथ सरकार की है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जदुनाथ सरकार। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक शासन ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण हेतु सारणियों का एक सेट तैयार किया था? तो ये किसने तैयार किया था? तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये आमेर के राजा थे, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना 1755 ईस्वी में हुई थी, और इसको हैदर अली ने किया था। ठीक है, हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों में से उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1766 से लेकर 1769 के मध्य। ठीक है, और फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये 1846 से लेकर 1848 के मध्य हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1775 से लेके 1782 तक। ठीक है, तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे लास्ट में कौन सा होगा? सबसे लास्ट में होगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है,
और सबसे पहले कौन सा होगा, तो आंग्ल मैसूर। राइट आंसर हो जाएगा इसका 132 यानी कि सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है मराठा जो है मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा, पगा क्या था। देखिए पगा जो है अश्वरोही सेना को बोलते थे, ठीक है पगा, और पैदल सेना को पाइक बोलते थे। ये आप लोग याद रखिएगा, पगा पाइक में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है पाइक, ये पैदल सेना को बोलते थे। बढ़ते नेक्स्ट है, इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए इस्तेमारी बंदोबस्त या व्यवस्था में जो है लगान 1/11 भाग सरकार को दिया जाता था, ठीक है। लगान का 1/11 भाग इसमें सरकार को नहीं, लगान का 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदार को दिया जाता था, ठीक है। जो जमींदार राजस्व की वसूली करता था वो 1/11 भाग अपने पास रखता था और बाकी का 10/11 भाग जो है सरकार को सौंपता था। तो ये वाला गलत हो जाएगा। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में 51% क्षेत्र 51% क्षेत्र आता था, ये गलत है, 51 नहीं 19% क्षेत्र आता था, ठीक है। इसके पश्चात जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था आप लोगों के देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था में 51% आता था और 51 21 हो गया 70 बचा 30%, 30% आता था महलवाड़ी बंदोबस्त में, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से देखिए सम्मिलित करना है। सूची 1 में यहाँ पे से जो संगठन है या फिर आंदोलन लिखे हुए हैं और यहाँ पर आप लोगों को उनके जो जिन व्यक्तियों ने शुरू किया उनको लिखे। देखिए एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की, तो विलियम जोन्स ने की, ठीक है। परमहंस परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और बंगभंग आंदोलन इसको किसने चलाया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं डिरेजियो के द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2143, देख लीजिए 2143 राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया। देखिए भारतीय धन की इंग्लैंड की ओर निकासी, ये दादा भाई नौरोजी ने अपने महत्वपूर्ण एक लेख था उनका, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, ठीक है। जब ये इन्होंने अपना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को जब ये संबोधित कर रहे थे 1867 में, ठीक है, तब उन्होंने इस लेख को प्रकाशित किया था, ठीक है, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया। उसी में इन्होंने भारतीय धन की जो इंग्लैंड की ओर बहिर्गमन या निकासी नामक एक पत्र या फिर लेख प्रस्तुत किया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए खिलाफत आंदोलन का कौन सा नहीं है, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना, ये भी सही है। और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज सुधार, देखिए प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग ये शामिल नहीं थी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1920 में ये स्टार्ट हुआ था, ये आप क्या देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ असहयोग आंदोलन मिलके जो है खिलाफत और असहयोग दोनों एक साथ स्टार्ट हुए थे आंदोलन। तो इसमें से देखिए ये पृथक निर्वाचन मंडल की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसको जो है 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है मुसलमानों को दिया गया था, ठीक है। मुस्लिम को जो है पृथक निर्वाचन मंडल क्षेत्र दिया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये वाला सही नहीं है, बाकी ऊपर के दोनों सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसको कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सरोजिनी नायडू को फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है। तो इनके द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया है। तो भारत का उद्धारक जो है लॉर्ड रिपन को कहा गया है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। लॉर्ड रिपन जो है इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल जो है 1880 से लेकर 84 तक था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए। मुस्लिम लीग द्वारा 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो है स्वीकार नहीं किया गया, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत एक लक्ष्य बनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, न कि इसको स्वीकार किया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1940 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देखिए इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। यह सत्याग्रह है
ठीक है। स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक एवं अहिंसात्मक था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही जिन्हें आंदोलन में जेल हुई, तो ये बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। देखिए ब्रह्मदत्त दूसरे नहीं थे, ब्रह्मदत्त तीसरे थे। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट है 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया, ठीक है। तो कहाँ से दिया गया? तो ये उस टाइम रंगून सिंगापुर में थे, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर से दिया गया। नेक्स्ट है यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। उपयुक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा किस पत्र या पत्रिका में किया गया? तो यह जो है गांधी जी की प्रमुख पत्रिका थी उस टाइम की, यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया में उन्होंने 11 अगस्त 1946 को प्रकाशित किया था, ठीक है। यह लेख लिखा था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये पुस्तकें हैं और ये उनके लेखक हैं, ठीक है, राइटर हैं। देखिए द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था पीटर हार्डी ने, ठीक है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948, तो इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था खादिल बिन ने, ठीक है। और खिलाफत टू पार्टीशन इसको मोइन शकीर ने लिखा, ठीक है। और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया WC स्मिथ द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। 3412। बढ़ते नेक्स्ट है। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का पहले और तथा बाद के क्रम में सही कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए पहले से बाद के क्रम में इनको सही लगाना है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले देखिए नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी, ठीक है। उसके पश्चात अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, ठीक है। फिर विवेल योजना आई 1945 में। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। हड़ताल शब्द का संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया गया? तो देखिए हड़ताल शब्द का प्रथम बार प्रयोग तो रॉयलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह में किया गया, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में इसका आंसर सी दिया हुआ है। हालांकि हड़ताल जो है अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने भी की थी, पर उसको उस समय शायद हड़ताल से मतलब वर्ड से डिफाइन नहीं किया जाता होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में। खेड़ा भी 1917 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी 1918 में। और अहमदाबाद मिल आंदोलन ये भी 1918 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। रॉयलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस एको ककोरी षड्यंत्र के लिए फांसी की सज़ा नहीं हुई थी? तो देखिए इसमें से किसको नहीं हुई थी? तो इसमें से सचिंद्र नाथ सन्याल इनको नहीं हुई थी, बाकी रोशन सिंह, ठीक है, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाक उल्ला खां इन तीनों को हुई थी, ठीक है। देखिए इन तीनों को कहाँ पर फांसी दी गई थी? देखिए तीनों को अलग अलग जगह पर फांसी दी गई थी, तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी कभी जो है मैचिंग करने को आ जाता है, ठीक है। इनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बनता है उन पर। नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया? तो किसका उपयोग किया गया इनके द्वारा? संवाद कौमुदी इनकी प्रमुख जो है पत्रिका थी। इसी में जो है सती प्रथा के विरोध का सबसे पहले उठाया था राजा राम मोहन राय ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव ये जो मराठा पेशवा था, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और देखिए इस युद्ध में किसने नेतृत्व किया था? तो सदाशिवराव और विश्वनाथ राव इन दोनों ने नेतृत्व किया था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। और पेशवा कौन था उसमें? तो बालाजी बाजीराव थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से देखिए सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से देखिए अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह ये इसका नेतृत्व किसने किया? तो गोमधर कुंवर ने किया था, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह तो इसका किसने किया था? करम शाह ने किया था। कूका आंदोलन इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया। और रामोसी विद्रोह का नेतृत्व कौन? चित्तूर सिंह ने किया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2314। देख लीजिए 2314 शायद लास्ट में होगा 2314। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन
गुब्बारे खातिर के लेखक हैं। तो गुब्बारे खातिर के लेखक इसमें से कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इसके राइटर हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए, बंगाल में देव शासन का प्रारंभ किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, ये बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए ये गलत है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो प्रथम वायसराय थे। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय, इसलिए ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी देखिए, भारतीय पुलिस सेवा के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट है सहायक संधि प्रणाली, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली की है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से? देखिए, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना है, शब्दों से नहीं। तो ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन, ये काफ़ी उदारवादी मतलब वायसराय था, ये आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन, इसका कार्यकाल कितना था? तो 1880 से लेकर 1884 था। इसको पहले भी बताया जा चुका है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? तो अमृतसर की संधि कब हुई? तो ये 1809 में हुई। ठीक है, और रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई। अंग्रेजों में लॉर्ड मेटकॉफ ने नेतृत्व किया था। मेटकॉफ, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और इस संधि में जो है रणजीत सिंह की जो है दक्षिणी सीमा सतलज नदी को निर्धारित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। देखिए, पूना समझौता। ठीक है, देखिए उपरोक्त घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। पूना समझौता ये कब हुआ? तो ये हुआ 1932 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। लखनऊ अधिवेशन ये कब हुआ? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और भगत सिंह को फांसी ये कब दी गई? तो ये 1931 में दी गई। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसमें से आएगा 3241, देख लीजिए 3241, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ठीक है, मराठा सरदार हैं, उनके क्षेत्र हैं। देखिए मराठा सरदार, ये मराठाओं की शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी, तो इसमें से 4 का इस यहाँ पर जिक्र है, देख लीजिए। सिंधिया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सिंधिया ग्वालियर से संबंधित थे। ठीक है, होलकर इंदौर से थे, और भोसले ये नागपुर से, और गायकवाड़ ये बड़ौदा से संबंधित थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए 2431, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन करना टाइप का देखिए क्वेश्चन है। फौजदारी और दीवानी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक जो है नई संस्था की नींव जो है अंग्रेजों ने रखी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया तथा बाद में कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ता प्रदान की। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसमें से डी हो जाएगा, यानी कि कथन तो दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, बेथन स्कूल की स्थापना 1821 में कलकत्ता में हुई थी। तो देखिए ये 1821 में नहीं है, 1849 में हुई थी। ठीक है, इसमें सन गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, यह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें एवं छठे दशक में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलनों का पहला परिणाम था। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें से असत्य कौन सा है? तो असत्य केवल एक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया? देखिए मदन मोहन मालवीय द्वारा 3 प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इनकी, एक अभ्युदय, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा लीडर है। ठीक है, लीडर। बाकी देखिए इसमें सोम प्रकाश, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी, और इंडियन मिरर किसकी थी? तो देखिए इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन की थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये दोनों नहीं है, राइट आंसर इसका 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो दर्पण नामक ये किसने किया? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के आलोचक निम्न कथन किसका है? देखिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना में ये कथन किसका है? कि ये कथन देखिए, कथन है कि हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है, वहाँ तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुँच सकेंगे। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। ठीक है, 1897 में इन्होंने ये बात कही थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि अंग्रेजों ने भारतीय मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठाओं एवं सिखों से प्राप्त किया है? देखिए, भारत को जो है अंग्रेजों ने जो है हिंदुओं, मराठाओं और सिखों से प्राप्त किया। ये किसने कहा था? तो ये डब्ल्यू हंटर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि प्रमुख बाधक या फिर उस समय के शक्तिशाली यही 3 संगठन थे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है, सोचिए को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो 1815 में की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और रामकृष्ण मठ, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ठीक है, और आदि आर्य समाज, तो इसको केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी 1866 में। देखिए, जब आदि ब्रह्म समाज, जब ब्रह्म समाज टूटा था तो आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज 2 भागों में बढ़ गया था। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन कर रहा था? केशव चंद्र सेन कर रहे थे, और उस टाइम पे साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 1। देखिए, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। अधोमुखी निस्कंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया गया था, तो इसको किसने लागू किया? तो सबसे पहले इसको लॉर्ड ऑकलैंड ने लागू किया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अधोगामी निस्कंदन सिद्धांत का मूल उद्देश्य ये है कि इसमें जो है शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाए शिक्षा, और उच्च वर्ग से स्वतः ही जो है शिक्षा जो है निम्न वर्गों तक पहुंच जाएगी, ऐसा इस सिद्धांत का मानना था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बात नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण कौन था? देखिए, ऑप्शन 1 है कि यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया। ठीक है, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का प्रश्न, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हेतु संघर्ष, ये भी सही है। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व, ये भी सही है। ठीक है, ये सभी इसके कारण थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और ये युद्ध समाप्त किस संधि से हुआ? तो एक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो प्रथम एक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, दूसरा पांडुचेरी की संधि से समाप्त हुआ, और तीसरा पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू की थी अंग्रेजों ने। ठीक है, ये भू राजस्व की व्यवस्था है, और ये 91% क्षेत्र में लागू थी। और इसमें देखिए इसका प्रभाव क्या था? तो सरकार एवं किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है लगान की वसूली कठोरता से की जाने लगी, ये भी सही है। और लगान की दरें काफ़ी ऊंची थी, ये भी सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है, वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया? देखिए, धन के बहिर्गमन सिद्धांत को सर्वप्रथम दिया किसने? तो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने दिया। लेकिन ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट भाषण में किसने प्रस्तुत किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। ठीक है, 1901 में। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। कथन करना टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, कथन है कि वर्ष 1896-97 ईस्वी में आए अकाल को महान अकाल कहा गया, तो बिल्कुल सही है। इस अकाल ने न्यूनाधिक रूप से सभी प्रांतों को प्रभावित किया, तो ये भी सही है। ठीक है, किसी को कम न्यून और किसी को अधिक। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, सभी प्रांतों को किया, किसी को कम किया, किसी को अधिक किया, और इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको महान अकाल भी कहा गया, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। देखिए, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों के निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में की। देखिए, ब्रह्मोधर्म इनकी पुस्तक नहीं थी, ब्रह्मोधर्म जो है देवेंद्र नाथ टैगोर की थी, और उन्होंने ही ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण जो है अपनी पुस्तक जो है ब्रह्मोधर्म में की। ये बिल्कुल मतलब ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे राइटर का नाम सही नहीं लिखा हुआ है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया, ये बिल्कुल सही है। तो असत्य कौन सा है इसमें से? पहला। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में शुरू किया? तो शुरुआत की। देखिए, सीधी कार्रवाई दिवस, इसको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी बोलते हैं। ये 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
वस्तुनिष्ठ निम्नलिखित आयोगों एवं समितियों में से कौन सी एक अकाल से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए कैंपबेल समिति, ये अकाल से संबंधित है। स्ट्रेची समिति आयोग, ये भी है, ठीक है। और लायल आयोग भी है। लास्ट में क्या है? शाही आयोग। देखिए शाही आयोग जो है कृषि क्षेत्र में समीक्षा हेतु थी, ये कृषि क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए शाही आयोग का गठन किया गया था 1928 ईस्वी में, ठीक है। बाकी तीनों अकाल से संबंधित है, ठीक है। कैंपबेल समिति 1866-67 में गठित की गई, 1880 में स्ट्रेची आयोग, ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम में, और 1897 में लायन आयोग, ठीक है, 1897। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा एक के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उससे उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया? तो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के तहत ऐसा किया गया, ठीक है। और इस अधिनियम को पारित करवाने में देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के लिए भी और ये देश के लिए भी। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में जो है विभागीय पद्धति का सूत्रपात हुआ? तो विभागीय पद्धति ये सबसे पहले कब लागू हुई? तो 1861 भारत परिषद अधिनियम। देखिए 1857 की क्रांति के पश्चात जो है ऐसा महसूस किया गया कि कार्यों को विभागीय पद्धति में बांट दिया जाए, तो इसलिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है? देखिए आधुनिक भारत के पिता इनको कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी हैं ये, और युगदूत भी इनको कहा जाता है। लेकिन सृजन की प्रतिभा ये जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, सृजन की प्रतिभा ये जो है विवेकानंद को कहा जाता है, ठीक है। और विवेकानंद को किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा कहा था। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए ये क्रांति के केंद्र ये उनके नेतृत्व करता है। इलाहाबाद, ये 1857 की क्रांति की बात हो रही है, तो इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने, बिल्कुल सही है। फैजाबाद में मौलाना अहमद उल्लाह, मौलवी अहमद उल्लाह, ये भी सही है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया, ये भी सही है। बरेली में देखिए तात्या तोपे ने नहीं किया था, बरेली में खान बहादुर खान ने किया था, ठीक है। तात्या तोपे ने जो है कानपुर में जो नाना साहब का आंदोलन चल रहा था, नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तात्या तोपे ने। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, पूना की संधि जो 1817 में हुई थी, तो किसका परिणाम थी ये? तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम थी, ठीक है। पूना की संधि, इसके द्वारा जो है पेशवाई पद जो है समाप्त कर दिया गया। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित संस्थाओं में कौन सा एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? देखिए द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, तो ये अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था 1920 में, ठीक है। समाज समता संघ, ये भी स्थापित किया गया था अम्बेडकर के द्वारा 1927 में। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और वो भी कब? 1932 में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अनुसूचित जाति परिसंघ, इसको भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही स्थापित किया गया था 1942 में। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक संस्था और स्थापित की गई थी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हितकारिणी बहिष्कृत सभा, ठीक है। तो इसको कब किया गया था? 1924 या 25 में किया गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? देखिए कौन सा एक सही नहीं है? देखिए ये जनजातीय विद्रोह हैं, ये उनके वर्ष हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है उसको देखना है। देखिए यहाँ पर चुआर विद्रोह ये 1767 से 72 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। बेल विद्रोह 1818 से 1921 के मध्य हुआ, ये भी सही है। रामोसी विद्रोह 1822 से 1841 में हुआ, ये भी सही है। कोकी विद्रोह ये 1818 से 1826, ये गलत हुआ है। देखिए ये 1826 से लेकर 1844 के मध्य हुआ था, ठीक है। कुकी विद्रोह ये मणिपुर एवं त्रिपुरा क्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मजदूर संगठन और उनके संस्थापक हैं, तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है वो देखना है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एम.एन. जोशी ने किया, ये बिल्कुल सही है। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बी.पी. वाडिया ने किया, ये भी सही है। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना सरदार पटेल ने किया, ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट देखिए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समितियों के सदस्य रहे हैं? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति। दूसरा युगांतर, तीसरा गदर पार्टी। देखिए ये मेनली जो है क्रांतिकारी ये राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन ये 1907 से 1917 के बीच का जो फेज़ है,
ठीक है, उसको इसमें रखा जाता है। तो ये तीनों समितियों से जुड़े हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ही फेमस थी। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कथन है कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, और 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, देखिए दोनों सही है, लेकिन इसमें से कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण रचना ये सत्यार्थ प्रकाश, इसकी रचना उन्होंने 1874 ईस्वी में की थी। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो देखिए जमींदार दर्पण में जो है पावना किसान विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए पावना किसान विद्रोह ये कब से कब तक चला था। तो ये जो है 1873 से लेकर 1876 तक चला था। ठीक है, ये इसका डेट हो गई। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है। तो किसको माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव ने ही नेतृत्व किया था अंग्रेजों का। ठीक है, और जब बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद संधि हुई थी तब भी रॉबर्ट क्लाइव ने ही नेतृत्व किया था इलाहाबाद संधि का। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी। ठीक है, तो द्वितीय औरंगजेब की उपाधि इन्होंने जो है करजन को दिया था। करजन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ बहुत थी, इसलिए उन्होंने जो है इनको करजन को जो है द्वितीय औरंगजेब कहा था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। करजन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका कार्यकाल जो है 1899 से 1905 तक था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम, यहाँ पे देखना सही क्रम लगाना है। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी, उसके अनुसार सबसे पहले सतारा को जो है विलय किया गया था। ठीक है, सतारा को विलय किया गया था 1848 में। फिर सतारा के पश्चात उदयपुर का विलय किया गया था। ठीक है, तो देखिए सतारा के पश्चात जो है संबलपुर का विलय किया गया था, ये याद रखिएगा, उन जो है 1850 में। ठीक है, फिर उदयपुर का विलय किया गया था 1852 में। नागपुर का किया गया था 1853 में। और 1854 में किसका किया गया था, तो झांसी का किया गया था 1854 में, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, झांसी। और 1855 में जो है करौली का किया गया था। तो ये सारे इसकी डेटें हैं विलय की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2341, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं और उनसे संबंधित व्यक्तियों का कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ये देखना है यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में चला था अरविंद घोष पर, तो ये बिल्कुल सही है। नासिक षड्यंत्र केस ये वी डी सावरकर पे चला था 1909 से 1910 के मध्य, ये भी सही है। ठीक है, बनारस षड्यंत्र केस ये 1915 से 1916 के मध्य बाल मुकुंद के, देखिए बाल मुकुंद पे ये नहीं चला था। ठीक है, बनारस षड्यंत्र केस। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है बनारस षड्यंत्र केस है जो सत्येंद्र सन्याल पे चला था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए हावड़ा षड्यंत्र केस ये जतिन मुखर्जी पे चला था, ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनियों के अधिकारियों के दोषों को, ठीक है, बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया गया। तो ये बंगाल गजट का कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो है भारत का सबसे पहला पत्र भी था ये, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन जो है जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब इसने जो है प्रखर आलोचनात्मक दृष्टि से जो है मूल्यांकन किया था अंग्रेजी सरकार का, इसलिए इसको जो है 1782 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है ये देखना है इसमें से। देखिए 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, और यह लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था इस टाइम, तो ये भी सही है। और इस अधिनियम के अनुसार कोई भी जो है सैनिक समुद्री
समुद्र पार करने हेतु मना कर सकता था, ये गलत है। देखिए इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि कोई भी सैनिक जो है समुद्र पार करने के लिए मना नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा अपने हिंदू पुराणों में उस वक्त लिखा हुआ था ऐसा कि जो भी भारतीय समुद्र को पार करेगा तो वो समुद्र को पार करना अशुभ माना जाता था, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत समुद्र को पार करना जो है कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो 1 2 सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने भारत में जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया, तो ये मैकाले के जो मैकाले का जो शिक्षा से संबंधित आयोग गठित किया गया था, मैकाले अधिनियम, मैकाले आयोग, तो उसी के तहत ये किया गया था 1835 ईस्वी में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में किसके द्वारा पारित किया गया, तो उस समय जो है गवर्नर, उस समय जो वायसराय था इस समय कौन था, तो लॉर्ड लिटिन था, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। बढ़ते नेक्स्ट है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिए बंग भाषा प्रकाशन सभा, तो इसकी स्थापना की गई थी 1836 ईस्वी में, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये कांग्रेस के जितने भी पूर्व की संस्थाएं थी उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्था ये थी बंग भाषा प्रकाशन सभा, ठीक है। इसके पश्चात कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन एक घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है, देखिए सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1904 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा फैक्ट्री अधिनियम, तो ये कब आया, तो ये 1897 में आया, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड लेंसडाउन था, ठीक है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कर्जन का टाइम कितना था, पहले भी बताया जा चुका है कि 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है, कर्जन का टाइम पीरियड था 1899 से 1905 तक, ठीक है। तो बाकी ये भी दोनों सही है, ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यंग हस्बैंड अभियान जो है इन्होंने जो है लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में भेजा था 1904 ईस्वी में, ठीक है। देखिए बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया, तो ये अरुंडल कमेटी थी, ठीक है, अरुंडल कमेटी, ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, तो ऐसा कब कहा गया, तो ये अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में कहा गया। देखिए अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये सी आर दास के द्वारा की गई थी, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सॉरी देखिए सी आर दास को इसमें मतलब अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन वो उस टाइम जेल में थे, तो इसलिए वो जो है अध्यक्षता नहीं कर पाए थे, तो इसलिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खां द्वारा की गई थी, ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए पुस्तक हैं, ये उनके लेखक हैं, तो देखिए स्प्रिंगिंग टाइगर, तो ये किसकी पुस्तक है, तो ये ह्यू टोए की है, राइट आंसर इसका बी हो सॉरी इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द नेशन इन मेकिंग, ठीक है, इसके राइटर कौन है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय, और इंडियन अनरेस्ट के वैलेंटाइन सियोल हैं, तो इसके देखिए ये मैचिंग हो गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें 2143 होगा, देखिए 2143, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन 1905 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सॉरी देखिए अरविंद घोष नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा, वीरेंद्र नाथ घोष ने किया था, ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1947 में की गई थी, ठीक है, और उसके प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है वर्ष 1848 ईस्वी में, सॉरी वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसके संबंध में विचार करना है। यह इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस अधिनियम को लाने का श्रेय लॉर्ड लिटन को जाता है, तो ये भी सही है, और पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया, ये भी सही है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र वगैरह या फिर पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं,
तो उन पे जो है उन पे सेंसरशिप लगाना, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो भी हो रही हैं तो उन पे किसी तरह नियंत्रण लगाया जा सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सन 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की। देखिए, विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना विष्णु परशुराम पंडित द्वारा की गई थी, ठीक है, 1850 ईस्वी में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, केरल में छुआछूत के विरोध में वैकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ये बिल्कुल सही है। 1925 ईस्वी में गांधी जी त्रावणकोर गए तथा इस मुद्दे पर रानी से बातचीत की, ठीक है, तो ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो जो है आप लोगों को हम जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा पाएंगे। और अगर आप लोगों ने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देह, दृष्टि और जीएस बोर्ड तीनों प्रमुख कोचिंगों के सारे टेस्ट के सोल्यूशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस टेस्ट की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो देखिए, ये एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इसमें किसको बनाया गया था सबसे पहले, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से संबंधित नहीं है। देखिए, तो देखिए, पंजाब का बिल है, तो ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी हुई थी, ये भी सही है। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलना, ये भी सही है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, तो ये देखिए, ये बेंटिंग के समय में हुई थी 1835 में, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जो है डलहौजी के काल में नहीं हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का प्रस्ताव जो है पारित किया गया, तो ये कहाँ पे पारित किया गया, तो देखिए, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, तो इसमें ये पारित किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का प्रस्ताव। इसके तहत सबसे पहले जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे, दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है, 3 तक तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और इसमें देख लीजिए, बेलग्राम अधिवेशन, ये एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ये 1924 को अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन ये 1929 को हुआ था, और इसमें ये इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और इसमें कांग्रेस के द्वारा जो है लक्ष्य को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया था, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता को जो है जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका लक्ष्य घोषित किया गया था। और ये देखिए, कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी, और इसमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता को पहली बार परिभाषित किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा, पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया था, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका तो ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें छात्रों की भागीदारी रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया, ठीक है। तो देखिए, कार्लाइल सर्कुलर कब जारी किया गया था, तो किस आंदोलन के समय जारी किया गया था, तो यह जारी किया गया था, यह देखिए, स्वदेशी आंदोलन के टाइम जारी किया गया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1905 में स्टार्ट हुआ था। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है ये स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1920 से 22 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 से स्टार्ट हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है, ये इनकी डेट है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, इसमें कथनों पर विचार करना है। देखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं दांडी मार्च को। और नेक्स्ट है, देखिए, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया, तो ये भी सही है, ठीक है। ये जो है साबरमती से ये यात्रा चली थी 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को ये दांडी नामक स्थान पर पहुँच यहाँ पर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, और इसलिए ये दोनों सही हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। और ये इसी के बाद यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 9 अप्रैल से, ये आप लोग देखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो दिल्ली पैक्ट देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इसी को जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 4 मार्च को, 4 मार्च 1931 को, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था, ये तो आया था 1940 में, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ, 1931 में, ठीक है।
सितंबर से लेकर दिसंबर के मध्य में। और 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की? तो देखिए ये किस आयोग ने की थी? तो ये की थी सैंडलर कमीशन। ठीक है, ये कब गठित किया गया था? तो ये 1917 में गठित किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए ये आयोग को गठित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में जो भी सुधार करने थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, उसके लिए किया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, मराठा शासन में लिया जाने वाला वह कर जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठाओं के आक्रमण तथा लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त होता था, तो क्या कहलाता था इसको? तो इसको देखिए चौथ कहते थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए सरदेश मुखी और चौथ ये दोनों मराठा के क्षेत्र में लगने वाले प्रमुख दो कर थे मराठाओं के, और इन्हीं दो करों के या फिर ऐसी इन्हीं नीतियों के कारण ही मराठाओं को मतलब नुकसान भी आगे उठाना पड़ा। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो उसमें किसी भी पड़ोसी रजवाड़े ने इनका साथ नहीं दिया था। ठीक है, ये आप लोग क्या देखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर समांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था? तो समानांतर सरकार का गठन जो है ग्वालियर में नहीं हुआ था। बाकी देखिए बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। सतारा में तो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली समांतर सरकार सतारा की थी। और फिर तामलुक भी है, यहाँ पर भी समांतर सरकार का गठन हुआ था। इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ग्वालियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर देखिए कौन सा है? देखिए नेहरू रिपोर्ट ये कब आई थी? ये आई थी अगस्त 1928 को। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत ये आया था 1932 में। कम्युनल अवार्ड भी इसको बोलते हैं। खिलाफत आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था 1919 में। और रॉयल एक्ट ये भी आया था 1919 में। तो इसमें पूछा गया सबसे अंतिम स्थान पे तो कौन सा था? तो ये 1932 यानी कि सांप्रदायिक पंचायत। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का देखिए क्वेश्चन है। कथन है कि वर्ष 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का प्रारंभ किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा तथा पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। हालांकि इसमें कोई संबंध स्थापित नहीं है, यानी कि जो है कारण अभिकथन की पुष्टि नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए बीजापुर का युद्ध, जजाऊ का युद्ध और ब्लैक होल की घटना। ठीक है, बीजापुर का युद्ध कब हुआ था? तो बीजापुर का युद्ध हुआ था जनवरी जो है 1709 में। ठीक है, 1709 में हुआ था, जनवरी 1709 में। और ये जजाऊ का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये जून में हुआ था, जून मंथ में हुआ था। और ये भी ये 1707 में हुआ था। ठीक है, और ब्लैक होल की घटना ये कब हुई थी? तो ये 1756 में हुई थी, सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी ये। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? जजाऊ का युद्ध आएगा, फिर उसके पश्चात बीजापुर, फिर उसके पश्चात ब्लैक होल की घटना, यानी कि 213 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जजाऊ का युद्ध जो है ये औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार को लेकर हुआ युद्ध था ये, और ये मोहम्मद आजम, ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम उनके मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें बहादुर शाह प्रथम की विजय हुई थी और उसने अपना जो है राज्याभिषेक करवाया था, तो इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि भारत से जो है भारतीय वस्तुओं को निर्यात करने की वस्तु बनाने का श्रेय जो है डचों को जाता है। ठीक है, इससे पहले मसाले वगैरह निर्यात होते थे, मसाला, अफीम, सोरा, ये सब। तो वस्त्रों को सबसे पहले निर्यात करने का श्रेय किसको जाता है? तो डचों को जाता है। ठीक है, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया, ये बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या भी हो रही है बिल्कुल सही, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बताइए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो देखिए महलवाड़ी व्यवस्था ये कहाँ पे लागू थी? तो ये पश्चिमोत्तर भारत में लागू थी, पंजाब वगैरह क्षेत्र में। और इसके जन्मदाता कौन है? तो हार्ट मैकेंजी हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार देखिए व्यवस्थित करना है। ठीक है, गडकरी युद्ध, तो ये कब हुआ था? देखिए इसमें सबसे पहले हुआ पोलीगरो का युद्ध। ठीक है, ये हुआ 1799 से लेकर 1801 के मध्य। ठीक है, 1799 से 1801 के मध्य। फिर उसके पश्चात हुआ पाइक विद्रोह। ठीक है, पाइक विद्रोह हुआ 1817 से 1825 के बीच।
1817 से 1825 के मध्य। फिर उसके पश्चात हुआ मोपला विद्रोह, ठीक है, 1826 से लेके 1836 से लेके 1851 तक, ठीक है। और लास्ट में हुआ गडकरी विद्रोह, तो ये कब हुआ, तो ये हुआ था 1844 ईस्वी में, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 2341, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की थी, तो देखिए एम एन रॉय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में की गई थी, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। देखिए जलियांवाला नरसंहार की जांच के लिए दो आयोग गठित किए गए थे, एक सरकारी था और दूसरा गैर सरकारी। गैर सरकारी ये था कांग्रेस जांच समिति, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता भी जो है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और प्रारूप भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए ये दुर्लभ राय, ये कौन है, तो ये थे बंगाल नवाब के कोषाध्यक्ष, ठीक है। जगत सेठ ये मुर्शिदाबाद के सेठ थे। मोहम्मद रजा खां ये बंगाल के दीवान थे और राजा सिताब राय ये बिहार के दीवान थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3214 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए किसान संगठन है, उनकी स्थापना है संयुक्त प्रांत किसान सभा, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, ना कि 1936 में, इसलिए ये वाला सही सुमेलित नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिए, अवध किसान सभा 1920 में बनी, ठीक है। रैयत संघ ये 1923 में बना और कृषक प्रजा पार्टी 1929 में बनी। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए चौरी चौरा घटना ये कब हुई, तो ये हुई थी 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 में, ठीक है। इसी के पश्चात जो है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई, तो ये जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होना था जिस दिन 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, उसी दिन बाल गंगाधर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए स्वराज पार्टी का गठन, ये इसका गठन हुआ था मार्च 1923 में, ठीक है, मार्च 1923 में। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, नियुक्ति तो साइमन कमीशन की हुई थी 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 में। ये दोनों डेटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, ठीक है, यानी कि 2 के बाद 1 फिर 3 फिर लास्ट में 4, देखिए 2 1 3 4 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। देखिए इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, फिर उन्हीं के नाम पे एक तिलक फंड बनाया गया था, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। देखिए अहमदाबाद में बैठक नहीं हुई थी, जब चौरी चौरा नामक घटना हुई थी, ठीक है, ये कब हुई थी 1922 में। उस समय महात्मा गांधी बरदौली में थे, तो वहीं से उन्होंने बरदौली बैठक की और वहाँ से आंदोलन को वापस ले लिया था, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य रखा गया था, ये बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट कानपुर षड्यंत्र मामले का संबंध किस एक्ट से था। देखिए कानपुर षड्यंत्र मामले का मेन उद्देश्य था जो जितने कम्युनिस्ट विचार समाजवादी विचारधारा आगे बढ़ रही थी तो उसके प्रसार को रोकना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार को रोकना, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, ककौरी कांड तो आप लोगों को पता ही है, अभी बताया गया आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। लाहौर अधिवेशन ये 1929 में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है, दिसंबर में हुआ, ठीक है। इसके लिए अध्यक्ष जो है गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को अध्यक्ष बनाया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सॉरी इसमें देखिए असत्य पूछा गया है, असत्य इसमें कोई भी नहीं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया था, ठीक है। इनका एक अपना संगठन था खिदमते उसको लाल कुर्ती बोलते थे, ठीक है, लाल कुर्ती नामक संघ था इनका, तो उसके द्वारा इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है।
खुदाए खिदमतगार उनका शायद संगठन का नाम था, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इनको देखिए गफ्फूर खान भी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, सीमांत गांधी भी इनको बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी। प्रत्यनिष्ठ है, कथन करण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सेफ्टी वाल का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादन किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये भी सही है। ठीक है, हालांकि इनमें कोई संबंध स्थापित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सही दोनों है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है देखिए 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद के पास साबरमती नामक आश्रम बसाया था। देखिए साबरमती आश्रम 1916 में बसाया था, ना कि 1917 में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सन 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने आमरण अनशन किया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी में सबसे पहले गांधी जी ने भूख हड़ताल भी की थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, भूख हड़ताल के माध्यम से आमरण अनशन किया था, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल दो सही है। बढ़ते नेक्स्ट है। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता कौन से थे? देखिए मोहम्मद अली जिन्ना थे, बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक, एनी बेसेंट सभी थे, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए इनके छोड़ने का मेन कारण क्या था? मेन कारण था कि कांग्रेस जो है उस समय गांधीवादी विचारधाराओं की ओर आगे बढ़ रही थी, और उस समय जो है गांधी का विचार था कि जो भी आंदोलन चलाए जाए वो अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाया जाए। और इससे पहले कांग्रेस जो है संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को मनवाने का प्रयास कर रही थी, इसलिए उन्होंने संवैधानिक रास्ता छोड़कर अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का निर्णय लिया। तो यही वाला जो है ये इससे जो है ये सारे लोग असंतुष्ट थे। इन लोगों का ये मत था कि जितने भी आंदोलन चलाया जाए वो संवैधानिक तरीके से ही चलाया जाए, इसलिए इन्होंने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था, उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था, तो ये किसने कहा था? तो ये असहयोग आंदोलन को वापस जब ले लिया था महात्मा गांधी जी द्वारा, तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये लाइन कही गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए चौरा चौरी घटना, ठीक है, 1922 को, ये बिल्कुल सही है। गांधी रिबन समझौता 1931 को हुआ था। ठीक है, कब? तो ये हुआ था 4 मार्च को हुआ था। ठीक है, 4 मार्च 1931 को। नेक्स्ट देखिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 को, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को, मार्च 1923 को, ये भी सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता कितने बार त्यागपत्र दिया था? तो 2 बार दिया। ठीक है, गांधी जी ने 2 बार कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था, ये आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने पहली बार कब दिया था? तो पहली बार शायद से 1900, हाँ पहली बार 1923 में दिया, फिर सेकेंड बार 1930 में दिया, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित, एक सेकेंड। नेक्स्ट निम्नलिखित घटनाओं के संबंध में सही किस वायसराय का शासनकाल से संबंधित है? ये घटनाएं देख लीजिए। चौरी चौरा घटना, ठीक है, काकोरी कांड, ये 1925 में हुई थी। और सिविल सेवाओं के दिल्ली एवं लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था, तो ये सब लॉर्ड रीडिंग के टाइम हुआ था। ठीक है, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल था 1921 से लेकर 1926 तक, और इसी के कार्यकाल में सारे घटनाएं हुई थी। ठीक है, ये व्यवस्था कब हुई थी? ये हुई थी 1923 में, और चौरी चौरा घटना ये 1922 में हुई, और ये 1925 में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में सत्य नहीं है? देखिए भारत शासन अधिनियम, महिलाओं को मताधिकार का जो है अधिकार प्रदान किया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया, ये भी सही है। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम के द्वारा ही मिल गया था, न कि 1919 के अधिनियम के द्वारा, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है। जुलाई 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो किसने कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो इसमें अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने किया। ठीक है, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है यही हुआ करते थे उस टाइम, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है।
निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भारत जो है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये जो है जी ऑस्टिन द्वारा कहा गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात पुर्तगीज क्षेत्रों, पुर्तगीज जो पुर्तगाल के अंडर में क्षेत्र थे जैसे कि गोवा, दमन दीप, दादरा नगर हवेली को भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों में सम्मिलित करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यह ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, ये 1961 में चलाया गया था ऑपरेशन विजय। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो ये सीडी देशमुख थे। ठीक है, और जब आरबीआई का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, तो उस टाइम कौन थे? तो सबसे पहले थे ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन, ये देखिए यहाँ लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था। 1931 को तो कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसमें जो है क्या तो जो पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए अभी आप लोगों को रामगढ़ अधिवेशन भी पढ़ाया था 1940 में। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की योजना बनाई गई थी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंचायती योजनाओं में किस एक में भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई? तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कृषि पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, टाइम पीरियड 1951 से लेकर 1956 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष कब? तो ये 1969 ईस्वी में तारापुर महाराष्ट्र में किसके सहयोग से स्थापित की गई? तो ये यूएसए के सहयोग से स्थापित की गई थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करें। तो देखिए उष्ण जलवायु स्थितियाँ, तो यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है कि उपरोक्त में से कौन से भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों में सम्मिलित हैं? तो उपोष्ण जलवायु स्थितियाँ, ये बिल्कुल सही है। धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की समग्रता, ये भी सही है। जनसंख्या, ये भी सही है। सभी सही है, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष जो है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस अधिवेशन में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो है चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो अल्जीरिया में हुआ था। ठीक है, वहाँ पे ये प्रस्ताव पारित किया गया था। इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाए, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। कामागाटा मारू घटना, देखिए सही कालक्रम में लगाना है इसको। तो ये कब हुई थी? ये 1914 में हुई थी। ठीक है, नवंबर 1914 में। गांधी जी का भारत आगमन, ये जनवरी 1915 में आए थे महात्मा गांधी जी भारत। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। तो इसमें सब राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी कि सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए कौन सा गलत सुमिलित है, ये यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी, ना कि 78 में। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में, ये बिल्कुल सही है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, ये भी सही है। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, ये भी सही है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए 1962 में कोलंबो समझौता योजना, ठीक है, लाई गई? तो देखिए कोलंबो समझौता योजना जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था 1962 में, उस टाइम जो है कुछ अफ्रीकी देशों, शायद 5 या 6 अफ्रीकी देश थे। ठीक है, तो उन 6 अफ्रीकी देश थे मेनली, तो उनके द्वारा ये लाई गई थी कोलंबो समझौता योजना। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? चीन हो जाएगा। ठीक है, भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद के लिए ये समझौता या फिर कहें यह योजना लाई गई थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देखिए लियाकत नेहरू समझौता, ये 1950 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंधु जल संधि, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुई, ये भी सही है। ताशकंद समझौता 1966, ये भी सही है। शिमला समझौता ये 1962 में हुआ था। ठीक है, जब 1971 में बांग्लादेश मुक्त युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम जो है 1972 में शिमला समझौता संपन्न हुआ। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, गंडमक की संधि का संबंध किससे? तो ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है। ठीक है, गंडमक की संधि,
द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये आप लोग याद रखिएगा। कब से कब हुआ था ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था 1878 से लेकर 1880 के मध्य, ठीक है। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। कब किया था? तो 1902 में किया था। और इस आयोग ने जो है ये पुलिस की संख्या बल को बढ़ाने तथा उनके उचित प्रशिक्षण और उचित वेतनमान बढ़ाने, इन सबकी अनुशंसा की थी, ठीक है। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है असहयोग आंदोलन से के संबंध में सत्य है? ठीक है, देखिए इस आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी द्वारा एक वर्ष में स्वराज के नारा दिया गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस आंदोलन में 1 करोड़ रुपए के तिलक फंड की स्थापना की गई, ये भी सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, ये भी सही है। सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये देखना है। देखिए जैसे कि फैराजी आंदोलन ये 1819 में हुआ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तयूनी आंदोलन ये 1890, ये गलत है। तयूनी आंदोलन जो है 1839 में हुआ, ठीक है, ढाका में हुआ था। ये इसके नेता कौन थे? तो करामत अली थे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन ये 1875 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। इसका नेता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे, ठीक है। और अहमदिया आंदोलन ये गुलाम अहमद के नेतृत्व में जो है 1889 और 90 में स्टार्ट हुआ। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए अगस्त 2022, यहाँ से देखिए करंट स्टार्ट है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगस्त 2022 में संपन्न बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का संबंध में कौन सा कथन सही है, ये देखना है यहाँ पर। तो यह रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवल फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक और बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। देखिए नेवल फोर्स नहीं, ये एयर फोर्स द्वारा आयोजित होता है, ना कि नेवल, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एयर फोर्स आएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसका आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय राज्यों ने पुराने सीमा विवादों को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य ये जो है समझौता हुआ है, अगस्त 2022 में ही हुआ है, ये आप क्या देखिएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक जो है मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ये स्कॉटलैंड बना है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगस्त 2022 में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो हैलीफैक्स कनाडा में किया गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में जो है जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे पूर्व यह बिहार के राज्यपाल थे। देखिए इससे पूर्व ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ना कि बिहार के, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक लिखी गई? तो ये संयुक्ता दास के द्वारा लिखी गई, ठीक है, संयुक्ता दास। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। लॉकडाउन में उठाई गई परेशानियों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका आयोजन जो है बंगबंधु स्टेडियम ढाका में हुआ। देखिए इसका आयोजन ढाका में नहीं हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और फाइनल मुकाबला भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके जीता, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है विभाजन विभेद का स्मृति दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा 2021 में घोषित किया गया था कि अब हर वर्ष जो है 14 अगस्त को विभाजन विभेद का दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा अगस्त 2022 में रोशनी का अनावरण किया गया। रोशनी क्या है? तो रोशनी जो है खारे पानी से जलने वाली लंटेन है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? इसमें से तजाकिस्तान शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट ये तीनों शामिल है, ठीक है। और इसी के साथ आईसीसी में टोटल मेंबर कितने हो गए? 108, और 108 में से 96 जो है एसोसिएट मेंबर के रूप में है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है,
आम लोगों को भूजल के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल सप्ताह मनाया गया। ठीक है, तो देखिए भूजल सप्ताह कब मनाया गया, तो ये 16 से 22 जुलाई 2022 को मनाया गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन हुआ। तो कहाँ हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो ये कर्नाटक को मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान रहा है और अंतिम स्थान किसका रहा है, छत्तीसगढ़ का रहा है। ये आप याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, तो रनिल विक्रमसिंघे तो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये कहाँ के बने, ये श्रीलंका के बने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में जो है सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची जारी की गई है। उसमें सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को प्रथम स्थान मिला है। तो फ्रंटियर ये कहाँ का है, तो ये यूएसए का है। ठीक है, अपने भारत का जो है परम सिद्धि है, तो इस परम सिद्धि को कौन सा स्थान मिला है, तो 111वां मिला है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए गए, तो ये इंद्रमित गिल है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन बर्मिंघम में किया गया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बर्मिंघम में किया गया है और इस समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व जो है नीरज चोपड़ा ने किया। देखिए, नीरज चोपड़ा को फिजिकल इशू था, इसलिए वो इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए पहली बार T20 महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया। ये बिल्कुल सही है। और महिला क्रिकेट टीम इसमें सिल्वर मेडल जीती थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल मिला था। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 3 बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, 68वें देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो सूर्या और अजय देवगन को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बालमुरली हैं और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में एक समिति गठित की गई है। उस समिति का क्या नाम है, तो ये संजय अग्रवाल समिति है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये किसको नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया आशीष कुमार चौहान को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट जुलाई 2022 में चर्चा में रहा जेरूसलम डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये इजराइल और किस देश के मध्य हुआ है, तो ये जो है इजराइल और अमेरिका के मध्य हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों की भी चर्चा की गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जलौन से किया गया। ठीक है, तो इसके संबंध में कौन से कदम सही है, ये देखिए। ये एक्सप्रेसवे जो है 296 किलोमीटर लंबा, ये बिल्कुल सही है। 7 जिलों से होकर गुजरेगा, ये भी सही है। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से हैं, देखिए चित्रकूट, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर, औरैया और इटावा, ये 7 जिले हैं। और ये 6 लेन एक्सप्रेसवे, ये गलत है। देखिए, ये एक्सप्रेसवे जो है 4 लेन है, इसको भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाया भी जा सकता है। ये बिल्कुल सही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। ठीक है, में किन 2 भारतीय शहरों को स्थान मिला है, तो इसमें से देखिए अहमदाबाद और केरल को स्थान मिला है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 135वां स्थान मिला है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। टोटल देश कितने थे, 146, तो भारत की रैंकिंग काफ़ी नीचे है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 में किस वर्ष तक भारत को जो है विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाना अनुमानित किया गया है। तो इसमें से चीन से आगे निकल जाना किस वर्ष तक अनुमानित है, ये अनुमानित है वर्ष 2023 तक। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 150 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। और देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में क्वेश्चन जो है हर बार रिपीटेड होते हैं। लगभग 60 से 65% क्वेश्चन जो है आप लोगों को रिपीटेड ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को या फिर कोई भी वीडियो हो, आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर वीडियो को देखिए। इससे आप लोगों के ये फैक्ट जो है
अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, जितनी बार देखेंगे वीडियो उतने ही फैक्ट आप लोगों के क्लियर होते चलेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।